जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में भी तेजी आ रही है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों, पदाधिकारियों की जनसभाएं लगातार आयोजित हो रही हैं। अलवर में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पहले तिजारा में जनसभा को संबोधित किया, उसके पश्चात अलवर पहुंचे। अलवर में राष्ट्रीय अभय समाज आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अलवर की जनता से भूपेंद्र यादव के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत करने की अपील की। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नामदार भी हैं और दामदार भी हैं। जब सरकार आती है तो जितना भ्रष्टाचार उनकी सरकार में होता है उतना कहीं नहीं। ये भ्रष्टाचार के लिए ही काम करते हैं। दामदार भी है, इस बात को भी हमने समझना है। वो नामदार तो है परंतु दामदार भी है। जब सरकार आती है, जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में होता है इतना भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता। ये भ्रष्टाचार के लिए ही काम करते हैं, इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को अग्रणी देश की पंक्ति में लाने के लिए किए हैं। जब 2014 में कुछ करने का, देश के लिए कुछ हमारा काम करने का, ये छोटे छोटे बच्चे, ये युवा साथी, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये आने वाले समय पर इनको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए इस चुनाव के अंदर हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव पिछले गत 2 चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव के बाद में देश का निर्माण होना है, एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होना है। और हमारा जो विकसित राष्ट्र 2047 का हमारा जो सपना है, वो जब सपना हमारा पूरा होगा तो विकसित राष्ट्र का अर्थात मतलब एक ही है कि गांव में झोपड़ी में रहने वाला भी व्यक्ति विकसित बनेगा, उसका घर भी पक्का बनेगा, उसके घर पे भी तमाम योजनाएं पहुंचेंगी, उसको भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, उसके बच्चों को, युवा साथियों को रोजगार भी मिलेगा। यही है विकसित भारत हमारा। इसलिए इस विकसित भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इस मतदान के दिन 19 तारीख के दिन हमको एक एक व्यक्ति को साथ जोड़कर आगे बढ़ना है और मतदान केंद्र पर ले जाकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे जोश और जुनून के साथ में खिलाते हुए हमारे यहाँ से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, उनके बारे में तो आप सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आज वैसा ही व्यक्ति जो देश के प्रति अपनी भावना सेवा की रखता है, देश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राची से देश के 140 करोड़ लोगों से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर हम इस चुनाव के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प, एक उद्देश्य देश की जनता को दिया है, हम कार्यकर्ताओं को दिया है कि अब की बार फिर एक बार, तो क्या हमारा ये उद्देश्य नहीं बनता है? संसदीय क्षेत्र का करेगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद अलवर जिले पर बना रहेगा, राजस्थान को आप सहयोग करते रहेंगे। एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आपको बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गाय माता की, गाय माता की, भगवान श्री रामचंद्र की, भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। तरफ देखें, ना उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है, नेतृत्व का तो अब तक पता नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कैसा है। अगर किसी की नीयत ठीक है और नीति ठीक है, नेतृत्व सही है, देश दुनिया के अंदर ये नंबर 1 के ऊपर जाएगा। ये हमारे नेता ने भाइयों इस बात का आह्वान किया है। मजबूत नींव
ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये रखने का काम किया है। भाइयों, आज ये भारत, ये मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत, भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व है दिन रात जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। अगर हम 10 वर्षों के अंदर देखें, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी तरफ अगर आंख उठा करके देखेंगे, एक बारीक से बारीक चीज के अंदर भी इन 10 वर्षों के अंदर आपको बदलाव बड़ी गति से नजर आ रहा है। नंबर 1 बनाने की है कि हमारा देश दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर जाए, और उस सोच को नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, हमने तो वो समय भी अपनी आंखों से देखा है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने वोट दिया था और प्रधानमंत्री बना के उसको देश की गद्दी के ऊपर बैठाया था, भाइयों विदेश में चला गया, उस प्रधानमंत्री की जेबें भी किरण ली थी, ये आपको ध्यान में होगा। परंतु हमने वो समय भी देखा है कि जिस प्रधानमंत्री को हमने कमल का बटन दबा करके वोट दिया, मेरा प्रधानमंत्री वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, इस जो अपने आप को इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र मानता था, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठता है, मेरे प्रधानमंत्री को आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये ताकत भी मैंने अपने प्रधानमंत्री की देखी है। मुख्य अतिथि का स्वागत किया जा रहा है, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। सुरेश जी रावत साहब, भर्तृहरि महाराज का नाटक का मंचन किया जाता है। भर्तृहरि महाराज ने जो जीवन जिया था उसका रूपांतरण यहाँ किया जाता है। ऐसी तपोभूमि है अलवर, और भर्तृहरि जी हमें सिखाते हैं न्याय पथ प्रवचनंती। मंत्री जी संजय शर्मा जी भी, अशोक जी, आप 12 गए थे पहली बार। सीएम साहब, आप 12 गए थे पहली बार, आप यही अध्यक्ष बने और यही मुख्यमंत्री बने, 2 लाइन तो बोलनी पड़ेंगी आप। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप चंडीगढ़ आओ सारे। चंडीगढ़ आएंगे, आपको प्रेम है, अलवर आए। बात करें, नियत अच्छी होनी चाहिए तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। पिछली सरकार में गहलोत की नियत में सवाल किसी ने खड़ा नहीं किया। राजस्थान में आप गहलोत के बारे में, अगर लंबे समय का शासनकाल देखे कांग्रेस का, अगर इनकी नियत ठीक होती, इस नियत से आज 10 वर्षों के अंदर भारत मजबूती से आगे बढ़ा है, गति से आगे बढ़ा है। उस गति से देश को बढ़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं नियत खराब थी, नियत खराब थी। आज ये लोग गारंटी देते फिर रहे हैं। अब गारंटी के गारंटी पे विश्वास नहीं है। आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी को देश विश्वास कर रहा है।